हेलो एवरीवन। मैंने जो वुमेंस डे पे मैसेज दिया था कि लेडीज़ को स्पेशल फील करने के लिए, विमेन को स्पेशल फील करने के लिए आपको खुद पे काम करने की नीड है। आप खुद को स्पेशल फील करवाओ, कोई और नहीं करेगा। इस मैसेज पे किसी ने मुझसे ये पूछा कि अब और क्या चाहिए तुम लोगों को, सब कुछ तो मिला हुआ है, इक्वालिटी और जितने भी लॉज हैं, बहुत कुछ बनाए गए हैं तुम लोगों के लिए। तो मैं जवाब देना चाहती हूँ और ऐसे पर्सपेक्टिव से नहीं देना चाहती कि अरे मैं अपने मन से बोल रही हूँ। मैंने जो जो पढ़ा है, 4 साल पहले भी मैं कुछ प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने उस टाइम पे भी कुछ पढ़ा था और अभी फिर स्टार्ट किया है तो फिर मैं कुछ पढ़ी हूँ। उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि ये जो स्टेटस ऑफ वुमेन है ना, वो ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, फिर गिरा है, फिर उठा है। तो अभी मैं जो पॉइंट्स बताऊंगी, आप में से जितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं वो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या गलत। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं एंशियंट, मिडाइवल, देन मॉडर्न। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट से। सबसे पहले बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जब फाइनली सिविलाइजेशन था, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। मैट्रियार्कल मतलब जहाँ मातृ प्रधान हो, जहाँ पे औरतों का डिसीजन मायने रखता हो। ठीक है, ऐसे तो हमारा इंडिया पैट्रियार्कल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप ज़्यादा कुछ करो तो मेल ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि है ही, धरती है भारत माता की, लेकिन उसमें पैट्रियार्कल सोसाइटी चलती है। खैर छोड़ते हैं उस चीज़ों को। तो आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता, जो आप समझते हैं उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। और ये भी लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। वहाँ पे जो मूर्तियाँ पाई गई हैं मातृ देवी की, डांसिंग गर्ल की, इनसे ये बातें पता चलती है कि वहाँ पे शायद मातृ प्रधान देश हो। ठीक है, अब आते हैं वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड जो 1500 BC से 1000 BC का पीरियड रहा, उस टाइम पे जो ऋग वैदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड जिसको कहते हैं, तो उस पीरियड में विमेन का जो स्टेटस था वो बहुत अच्छा था। सोसाइटी में उन्हें रिस्पेक्ट मिलती थी, वो एजुकेशन एक्सेस कर सकती थी, वो पॉलिटिकल चीज़ों में भी हिस्सा लेती थी। वो जो समिति बैठक होती थी उनमें भी उनको परमिशन थी, वो आके उस बता सकती थी। उनको वहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं था और स्वयंवर जैसी चीज़ें थी, मतलब लड़कियाँ अपने मन से अपने वर को चुन सकती थी। ठीक है, ये बात हुई वैदिक पीरियड की। फिर आया लेटर वैदिक पीरियड, दैट मीन्स जब ऋग्वैदिक पीरियड हटा है उसके बाद बाकी के जो वेद थे उनका पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में लोग थोड़े अपग्रेड हो गए। अपग्रेड हुए तो विमेन का डिमोलिशन हुआ, मतलब विमेन डिग्रेड हो गई, उनका वैल्यू कम हुआ। अब ऐसा माना जाने लगा कि औरतें घर पे अगर हैं तो मतलब श्राप का कारण एक है, लेडीज़ मीन्स विमेन। और दूसरी चीज़ की जब मतलब बोलते नहीं, गैम्बलिंग, अल्कोहल और विमेन, ये 3 चीज़ों को खराब माना गया लेटर वैदिक पीरियड में। वहाँ पर उनसे कुछ कुछ छीन लिया गया, उनको पॉलिटिकल चीज़ों में हिस्सा नहीं दिया जाने लगा। चाइल्ड मैरिज थोड़ा सा प्रिवेलेंस में आया, हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट आया। एंड फिर उन्हें एजुकेशन नहीं मिलने लगा। तो ऐसा मतलब लेटर वैदिक पीरियड में तो हम तो अपग्रेड हुए, लेकिन विमेन का जो स्टेटस था वो नीचे गिरा। अब आते हैं मिडाइवल पीरियड में, जब इन्वेजन ये वो सब चल रहा था, मुगल्स आए और क्या बोलते हैं आपके, क्या महमूद गजनवी, ये सब जब आ रहे थे उस टाइम की बात है। उस टाइम विमेन के स्टेटस इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि एजुकेशन तो छोड़ो, पर्दा सिस्टम आया, उसी टाइम सती प्रथा स्टार्ट हो गई, विडो रीमैरिज नहीं होने लगा, मीन्स बहुत चीज़ें, उनकी स्थिति और भयावह हो गई। सबसे बुरी स्थिति में अगर विमेन रही हैं तो वो मिडाइवल पीरियड में रही हैं, क्योंकि बाहरियों का आना, आक्रमण चल रहा था। उनसे बचने के लिए चाइल्ड मैरिजेस पूरे प्रेवलेंस में आ गए, चाइल्ड मैरिज होने लगा, बाल विवाह कर दिया जाने लगा, ताकि बाहर के लोग उनको परेशान न कर सकें। और ख़ुद को बचाने के लिए वो क्या कहते हैं, सती हो गई। और
स्पर्धा सिस्टम आया, बहुत कुछ हुआ। अब बात करते हैं मॉडर्न की, जो हमारा अभी मीन्स ब्रिटिशर्स के आने के बाद से लेकर हमारी आज़ादी के बाद तक का सफ़र है। उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों को समझ में आया कि विमेन को एम्पावर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल अगर आज देश में 140 करोड़ भी जनसंख्या है, मैं प्रॉपर डेटा नहीं यूज़ कर रही हूँ, अगर 140 करोड़ भी जनसंख्या है तो 70 करोड़, अरे नहीं, सेक्स रेशियो ऊपर नीचे है तो 69 करोड़ तो ज़रूर होगा। और आप और हम मिलकर उन्हें पीछे रख रहे हैं। उसका कितना परसेंट है जो यूज़ कर रही हैं अपने पावर को या अपने राइट्स को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, वो उनसे ही पूछो जाकर। फिर भी मॉडर्न की बात करते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय और आपके ज्योतिबा फुले, नाम तो सुने ही होंगे, जिनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जो पूरे देश में पहली महिला शिक्षक बनी थी। तो ऐसे ऐसे लोग आए, उन लोगों ने कुछ कुछ चेंज किया, विडोरी मैरिज लेकर आए, बाल विवाह को स्टॉप किया गया, कम किया गया। उसके बाद उनको एजुकेशन का राइट दिया जाने लगा, बहुत चीज़ें हुई। और आज़ादी के बाद तो भाई अब जैसे अब ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में औरतें कुछ कर नहीं रही थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रजिया सुल्तान इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन मैंने कहा ना कि मिडाइवल में औरतों की स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए रजिया सुल्तान मिडाइवल की एकमात्र सुल्ताना बनी, लेकिन वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें हटा दिया गया। ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई तो खैर ब्रिटिशर्स आ गए थे उस टाइम तक, तो वो तो अकेले झांसी की रानी ऐसे नहीं कहलाई हैं। अब उसके बाद अभी का सिचुएशन और सिनेरियो देखें आज़ादी के बाद से तक का, तो लड़कियों को लॉ मिला, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिले, फंडामेंटल राइट्स और भी चीज़ें, प्रॉपर्टी का अधिकार, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 आया। लेकिन अरे इतनी चीज़ों के आने के बाद भी कहाँ औरतें बाहर निकल पा रही हैं। आप जो बाहर काम नहीं कर रही हैं वो काम ही नहीं करती हैं एक्चुअली। और ये सारी लेडीज़ रिलेट कर सकती हैं कि कभी ना कभी उनको सुनने को मिल ही जाता है कि अरे करती क्या हो। अभी जैसे मुझे उस दिन किसी ने बोल दिया कि अब क्या चाहिए, भाई तुम लोगों को तो बहुत कुछ मिल रखा है, प्रिविलेज है आप लोगों को, हमारे को तो चांद पे भी जाना है तो सब कुछ करके जाना है। ठीक है। तो स्टेटस ऑफ वुमेन, अगर हम, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ा, मुझे सबसे अच्छा वैदिक पीरियड लगा जहाँ औरतों को सम्मान दिया गया। ठीक है। जब मंत्रीगण बैठ रहे हैं तो वहाँ उन्हें बिठाया गया, वहाँ उनको वो सम्मान मिला, उनको वेद पढ़ने की आज़ादी मिली। जबकि लेटर वैदिक पीरियड आया तो वो छीन लिया गया। ठीक है, वो छीन लिया गया। बहुत चीज़ें बताई गई हैं लेटर वैदिक पीरियड में भी, उतनी स्थिति ख़राब नहीं हुई थी जितनी मिडाइवल में ख़राब हुई। और मॉडर्न में सब कुछ होते हुए भी हम क्या कह सकते हैं, आज़ाद हैं भी और नहीं भी, हम बीच बीच में हैं माध्यमिका, बीच का रास्ता। तो आप अपना व्यू ज़रूर बताएं। मैंने तो बता दिया जो पढ़ा मैंने, इसमें कुछ भी अगर गलत बोला है मैंने इधर उधर, अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। इस वीडियो में उनका जवाब है कि देखो औरतों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है तब जाके मिला है हर जगह। अभी भी आप देख रहे होंगे अपने घर पे अपनी मम्मियों को, दीदी को, भाभी को, बहन को, किसी को भी, कि वो अगर कुछ करना चाहती हैं सब कुछ मिला है। अगर वो 2 लाइन बोल दें कि मुझे ये राइट है, ऐसा लिखा हुआ है, तो लोग कहेंगे ज़्यादा ही पढ़ लिख ली हो। ठीक है ना, मैं सही बोल रही हूँ। इसलिए कभी कभी वो शांत रहना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। सो प्लीज़ डोंट यूज़ द साइलेंस ऑफ अ वुमेन। समझो, सपोर्ट करो, और कुछ नहीं चाहिए। आप सपोर्ट करो, उसको आगे बढ़ने दो। उसको इक्वालिटी नहीं चाहिए। इक्वालिटी तो तब होगा जब हर चीज़ सेम हो। ठीक है, तो बायोलॉजिकली जब हम सेम नहीं है तो हमें इक्वालिटी नहीं चाहिए, इक्विटी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अपने बातों को, मेरी गलतियों को और मेरी चीज़ों को आप कमेंट में ज़रूर बताएं।